Dear student, welcome you. Learning Management System, Superior Group of Colleges. हम 15 चैप्टर होम्योस्टेसिस पढ़ रहे हैं। आज उस सिलसिले में लेक्चर नंबर 7 है। इस लेक्चर में हम कॉकरोच और फिर वर्टिब्रेट्स जो हैं उनके अंदर एक्सक्रीशन को डिस्कस करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट एक्सक्रीशन इन कॉकरोच। अगर हम आर्थ्रोपोड्स को देखें तो आर्थ्रोपोड का एक मेजर ग्रुप इंसेक्ट्स है जिसके अंदर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट जो है दैट इज प्रोड्यूस विद इन द बॉडी एंड दैट रिमूव फ्रॉम hemolymph in the sinus through the tubular structure, and that tubular structure is known as Malpighian tubules. अगर आप Malpighian tubules को देखें तो ये एलिमेंट्री केनाल है। एलिमेंट्री केनाल के मिड गट जो है वहां पे ए बंच ऑफ ब्लाइंड ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट है। ये आपको नीचे नजर आ रही हैं। एक साइड से ये बंद हैं, दे आर ओपन इनटू द मिड गट। दीज Malpighian ट्यूब्स जो हैं इनको हम कहते हैं दी आर द excretory tubules present in the arthropoda, especially insects, जिसको हम एग्जाम्पल के तौर पे उसका एक रिप्रेजेंटेटिव दैट इज कॉकरोच, उसके रेफरेंस से हम इसको पढ़ने जा रहे हैं। तो इसलिए हम इसको एक्सक्रीशन इन कॉकरोच का नाम देते हैं कि एक्सक्रीशन इन कॉकरोच। अब Malpighian ट्यूब्यूल्स जो होती हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि ये एक तरफ से बंद हैं, ये साइड जो है इनकी क्लोज है, एंड दे फ्लोट इनसाइड द हेमोलिम्फ, जो कि इसकी पार्शली फिल्ड कैविटी होती है। स्लोमिक कैविटी जो है इसकी पार्शली फिल्ड है, इसलिए इसको हेमोलिम्फ का कैविटी के अंदर जो मटेरियल प्रेजेंट है, जो कि इसमें आपको पता है हीमोलिम्फ ब्लड है। ब्लड इसका क्योंकि वो कलरलेस होता है लिहाजा इसलिए उसको हीमोलिम्फ का नाम देते हैं, क्योंकि इसमें रेड ब्लड सेल्स प्रेजेंट नहीं होते। तो जो इसकी हेमिसिलोम है, जो कैविटी है इसकी बॉडी की, जिसको हम स्लोमिक कैविटी कहते हैं, उसके अंदर ये मटेरियल प्रेजेंट होता है। तो इस मटेरियल से जो नाइट्रोजनियस वेस्ट मटेरियल्स होते हैं they are absorbed into the lumen या diffuse into the lumen of the Malpighian tubule। यहां से ये Malpighian tubule के अंदर से they move into the gut, उसकी जो एलिमेंट्री केनाल है, जो मिड गट है, उसमें ये ट्रांसफर हो जाते हैं। और these are the only organisms in the kingdom Animalia where the digestive system is associated with the excretory structure। ये सिर्फ और सिर्फ आर्थ्रोपोडा में ही है कि उनके जो एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर हैं, एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है उनका, दैट इज कनेक्टेड विद द डाइजेस्टिव सिस्टम। इसके अलावा किसी और ग्रुप में इस तरह की एग्जाम्पल प्रेजेंट नहीं है। और इंसेक्ट जो हैं इनका जो नाइट्रोजनियस वेस्ट मटेरियल होता है दैट इज द यूरिक एसिड। जब ये इसकी Malpighian ट्यूब्यूल्स जो हैं उनकी लिम्फ में ये चला जाता है तो वहां से ये उसकी डाइजेस्टिव ट्रैक में चला जाता है। डाइजेस्टिव ट्रैक में व्हेन इट मूव इनटू द रेक्टम, रेक्टम के अंदर जाके द मटेरियल्स जो कि इम्पोर्टेंट हैं लाइक वाटर है, आयंस हैं, सॉल्ट्स हैं और वैल्यूएबल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, दे आर रीअब्सॉर्ब इनटू द रेक्टम, और द रिमेनिंग मटेरियल
जो कि यूरिक एसिड क्रिस्टल्स होती हैं, जो ऑलमोस्ट सॉलिड की फॉर्म में प्रेजेंट होती हैं नाइट्रोजन वेस्ट मटेरियल की सूरत में. दे आर एक्सक्रीटेड फ्रॉम द बॉडी along with the feces. लिहाजा थ्रू द एनस. इस ग्रुप में क्योंकि दे मैक्सिमम रिटेन द वाटर, लिहाजा आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि यूरिक एसिड की रिमूवल के लिए 1 ग्राम वाटर रिक्वायर्ड होता है. तो इसके अंदर भी ऐसा ही है, क्योंकि दे ऑर्गेनिज्म अडॉप्टेड द एक्यूट शॉर्ट सप्लाई ऑफ वाटर ऑन द लैंड, क्योंकि इनमें पानी जो है वो इनमें बहुत कमी होती है. लिहाजा इस वजह से एक्यूट सप्लाई होने की वजह से दे अडॉप्टेड द वेस्ट मटेरियल, एंड दैट वेस्ट मटेरियल इज द यूरिक एसिड. अब इंसेक्ट्स जो हैं, ये एक ऐसा ग्रुप है जिसमें पहले मैंने आपको बताया इल्यूमिनेट एक्सक्रीटिव वेस्ट along with the feces through the anus. तो लिहाजा ये आपको याद रखना है कि there is only structure and functional relationship between nutritive and excretory system only in the arthropods. इसके अलावा किसी और ग्रुप में ये प्रेजेंट नहीं है. नेक्स्ट है एक्सक्रीशन इन वर्टिब्रेट. ये जनरल सा टॉपिक है. कंसिस्टर ऑफ द वर्टिब्रेट्स जो कि इनवर्टिब्रेट से इवॉल्व हुए हैं, दे अरेंज एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर थ्रू आउट द बॉडी लाइक मेटानेफ्रिडियम इन द अर्थवॉर्म. क्योंकि वो जो प्रिमिटिव टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स हैं, जैसे कि हैग फिशेस जो हैं, उनके अंदर किडनी की ऐसा फॉर्मेशन नहीं है, बल्कि उनकी बॉडी के अंदर भी जो ट्यूब्यूल्स हैं दे आर अरेंज सेगमेंटली. जो उनके सेगमेंट्स हैं बॉडी के, उसी के हिसाब से वहां पे अरेंज है. बाद में ग्रेजुअली विद द एवोल्यूशन प्रोसेस इंक्रीज द वर्टिब्रेट्स के अंदर अपीयरेंस ऑफ किडनी जो है, यानी कि एक डेफिनेट स्ट्रक्चर which includes numerous tubules, and these tubules जो हैं they are associated with the removal of waste material and a network of capillaries, and these structures are known as nephron. और नेफ्रॉन जो है फिर वो फंक्शनल स्ट्रक्चर इन द किडनी है, जो कि किडनी की सूरत में प्रेजेंट है. तो ये तो एक छोटा सा तारफ था एक्सक्रीशन इन वर्टिब्रेट्स. लिहाजा एक्सक्रीशन इन वर्टिब्रेट्स में जो हम एग्जाम्पल पढ़ेंगे वो है एक्सक्रीशन इन ह्यूमन. ह्यूमन के अंदर जनरली फिलहाल हम डिस्कस करेंगे, एक्सक्रीटरी सिस्टम तो नहीं उसका देखेंगे. कि जो केमिकल बेसिस ऑफ लाइफ हैं कंसिडरली, उसमें द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज द मेटाबॉलिक पाथवेज. दीज मेटाबॉलिक पाथवेज एक तरफ तो ये इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स जो हैं वो प्रोड्यूस करते हैं, जो कि ऑर्गेनिज्म की सर्वाइवल के लिए जरूरी होते हैं. एट द सेम टाइम दे जनरेट वेरियस काइंड्स ऑफ वेस्ट मटेरियल्स जो कि मेटाबॉलिक वेस्ट कहलाते हैं. इन वेस्ट मटेरियल्स में डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपाउंड्स होते हैं, जो ऑलरेडी हम पहले लेक्चर्स में एनिमल्स में पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी हम उनको जनरली यहाँ पे पढ़ते हैं. द मेन waste product, nitrogenous waste product is the urea, which are produced from the metabolism of amino acid. Then muscle creatinine जो है, उसमें से जो वेस्ट प्रोड्यूस होता है क्रिटिनाइन, जो कि एज ए वेस्ट मेटाबॉलिक वेस्ट है. फिर इसी तरह से न्यूक्लिक एसिड से यूरिक एसिड प्रोड्यूस होता है, और हीमोग्लोबिन की मेटाबॉलिज्म के रिजल्ट में बाइलिरुबिन जो है वो प्रोड्यूस होता है. ये वेस्ट मटेरियल्स हैं जो कि मेनली ह्यूमन जो है उसमें प्रोड्यूस होते हैं. अलोंग विद दैट हार्मोन्स मेटाबॉलिक वेस्ट, जो वेरियस हार्मोन्स की मेटाबॉलिज्म होती है, उसके रिजल्ट्स में भी वेस्ट जो है वो प्रोड्यूस होते हैं. मेटाबॉलिक वेस्ट बेसिकली ये टॉक्सिक होते हैं, एंड दे आर टॉक्सिन विद इन द बॉडी. इसका मतलब है ये इनको रिमूव करना है. इसी तरह से कुछ टॉक्सिन जो होती हैं वो
मेटाबॉलिक वेस्ट की वजह से होती हैं, और कुछ टॉक्सिन सब्सटेंस जो है वो हम फूड की सूरत में इंजेस्ट करते हैं, और कुछ मेडिसिन की सूरत में, जैसे कि पेस्टिसाइड्स हैं, ड्रग्स हैं, या फूड एडिटिव्स जो होती हैं, फूड के जो कलर्स हैं, या फूड में जो डिफरेंट केमिकल्स यूज किए जाते हैं, वो टॉक्सिन्स हैं जो बॉडी को अंदर सीरियस प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, और इनको बॉडी से रिमूव करना जो है वो बहुत ज़रूरी होता है। तो ये हमारा आज का टॉपिक था, और मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई होगी। आपके कॉन्सेप्ट जो हैं वो क्लियर करने में मैं कामयाब हुआ हूँगा। तो ज़रूर अपनी कमेंट्स दें, और कमेंट्स में अपनी राय जो है वो ज़रूर दें, ताकि उससे लेक्चर में इम्प्रूवमेंट जो है वो की जा सके। तो वंस अगेन विद द विश एंड आपके लिए दुआ, मे अल्लाह ब्लेस यू विद सक्सेस। अल्लाह ताला आपको खुशो खुरम रखे। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह हाफिज।